पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम एक साथ 3 हदें अबूर, 2,976 पॉइंट्स का इजाफा, पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। भारत की शिकायत पर कौमी क्रिकेटर्स हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की आईसीसी में पेशी, दोनों क्रिकेटर्स ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, भरपूर दिफा किया। हारिस रऊफ पर 50% और सूर्या कुमार पर 15% मैच फीस के जुर्माने का इम्कान, साहिबजादा फरहान पर जुर्माना न होने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय जारहियत, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मामला उठाएंगे। और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा, कतर पर हमले का रद्द अमल नहीं, दोनों मुल्क अरसे से इस पर बात कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दे दिया। मुलाकात से पहले गुफ्तगू में कहा, हमारे पास अजीम रहनुमा आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल बहुत अजीम शख्सियात हैं। एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर वजीर आजम का रेड कार्पेट पर शानदार इस्तकबाल, अमरीकी एयरफोर्स के आला अहदेदार ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय जारहियत, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मामला उठाएंगे। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। माहौलियाती तब्दीली और इसके पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात भी उजागर करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। कारोबार के दौरान 2800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। वजीर आजम का इजहार मुसर्रत, कहा स्टॉक मार्केट में तेजी कारोबारी बरादरी के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुआशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डेटा IMF से शेयर कर दिया। नए NFC के हवाले से सूबों की मुशावरत से इजलास बुलाने की यकीन दहानी। बताया रियल स्टेट सेक्टर की सुस्त रवि से नए टैक्स इकदामात से कम रेवेन्यू जमा हुआ। टैक्स मुकदमात के फैसलों में ताखीर से 3.1 ट्रिलियन का सेमाही हदफ भी खतरे में है। सेमाही हदफ पूरा करने के लिए यौमिया 140 अरब टैक्स जमा करना होगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का एक और टाकरा। इतवार को पाक भारत क्रिकेट की फाइनल जंग होगी। पाकिस्तान के पास ग्रुप मैचेस की शिकस्त का बदला लेने का मौका। पहली बार पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में टकराएंगी। कौमी टीम आज आराम करेगी। तैयारियों को फाइनल कल किया जाएगा। शायकीन पुरजोश, जीत के लिए पुरुमीद। फाइनल में मैच हो रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। हम फाइनल में बदला जरूर लेंगे और इंशाल्लाह जो एशिया कप है वो पाकिस्तान जरूर आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल में पाकिस्तान इंडिया को हरा के कप लेके आएगा इंशाल्लाह। खेल में सियासत, भारतीय सियासतदान भी बोल पड़े। शशि थरूर की भारतीय खिलाड़ियों के रवैये की मजम्मत, कहा खेल और सियासत को अलहदा रखना चाहिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए। माजी में कशीदा हालात के दौरान भी खेल की साख बहाल रही। NHA कॉरपोरेट सेक्टर के तर्ज पर स्ट्रक्चर बनाए। इदारे को सालाना 500 अरब रुपए कमाने वाला मुनाफा बख्श इदारा बनाना चाहते हैं। मुलाजमीन को दिए गए अहदाफ के हुसूल के मुताबिक कारकर्दगी जांचेंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA के खसूसी इजलास में गुफ्तगू, कहा NHA के पैच वर्क लगाने और मुरम्मती कामों से अदम इत्तेफाक, कहा टुकड़ों में मुरम्मत के बजाय सड़क की नई तामीर अमल में लाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। मियो अस्पताल कोबुलेशन सेंटर में इलाज के लिए फुल प्रूफ और शफाफ तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा पंजाब के किसी अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च के बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। पंजाब के पब्लिक और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी मंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला।
बिलावल ने विफाक से अपील की, पता नहीं एक वजीर आला को बुरा क्यों लगा। जब भी पीपी वजीर आजम की तारीफ करती है वो पंजाब हुकूमत को बुरी लगती है। पता नहीं उनके आपस में क्या मसाइल हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। मरियम नवाज का वीडियो क्लिप सुनाया। बोले वजीर आला पंजाब ने कहा, कोई खुददार शख्स कैसे अपील कर सकता है। वजीर आजम ने कई बार आलमी बरादरी से मदद की अपील की। पंजाब में सैलाब पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग जारी, एक दूसरे पर तनकीद। असमा बुखारी बोली, सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ ना करने वाले जुबान दराजी मत करें। सियासत करने के लिए और बहुत इशूज हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। जूस के डिब्बों पर तस्वीर लगाने और टिकटॉक बनाने को रिलीफ वर्क कहने वाले ही असल में सियासत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत को दिखावे की बजाय खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। शाजिया मरी का पंजाब हुकूमत को जवाब। कहा, लोग अब भी पानी में फंसे हैं और मदद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे। मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगना कब से जुर्म बन गया। सिंध काबीना में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। सईद गनी से महकमा बल्दियात वापस। नासिर हुसैन शाह नए वजीर बल्दियात होंगे। शाहिद हईम को वजारत से हटाने का फैसला। जाम खान शोरो को महकमा PND का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। इस्माइल राहू को फिर से महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड देने का इम्कान। इम्तियाज शेख की भी दोबारा काबीना में शमूलियत मतवक्के। तवानाई का महकमा दिए जाने की तवक्को। तेज रफ्तारी ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने के बायस उलट गया। एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। कसूर में दीपालपुर रोड पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए। कराची में 7 साल के बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल। एक मुल्जिम एहसन ने एतराफ जुर्म कर लिया। अदालत में बयान रिकॉर्ड। बताया, बच्चे की लाश बोरी में बंद करके फेंकी। अदालत ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई चाहते हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में जम नहीं होने दूंगा। मशरिक़ वस्ता में 2000 साल बाद अमन कायम होगा। सदर ट्रंप की तुर्क सदर से गुफ्तगू। तैयब एर्दवान को काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। सऊदी अरब का फलस्तीनी अथॉरिटी की मुआवनत के लिए आलमी इत्तेहाद का ऐलान। 9 करोड़ इमदाद भी देगा। सऊदी वजीर खारजा कहते हैं, सदर ट्रंप को बता दिया, मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के संगीन नताइज होंगे। गजा सिटी में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। रिहायशी इलाकों और पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के यमनी दारुल हुकूमत सना पर भी हमले। शहरी इलाकों को निशाना बनाया। 8 अफराद जाँ बहक, 142 जख्मी हो गए। अमेरिका का भारत को एक और झटका। सदर ट्रंप ने मुआशी बम गिरा दिया। तमाम ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। नफाज 1 अक्टूबर से होगा। भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल 4% तक गिर गई। अमेरिकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डील की मालियत $14 अरब होगी। टिकटॉक पर अमेरिका मुखालिफ डेटा नहीं चलने दिया जाएगा। बरतानवी हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ने के लिए नया इकदाम। डिजिटल ID कार्ड जारी करने का ऐलान। नौकरी और मकान किराए पर लेने के लिए बर्थ कार्ड लाजमी होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच और कप्तान ने स्क्वाड फाइनल कर लिया। एशिया कप में नाकिस परफॉर्म के बायस साइम अयूब की छुट्टी। इमामुल हक की शमूलियत का इम्कान। मोहम्मद नवाज, फैसल अकरम की शमूलियत मुतवक्के। नसीम शाह फिर ड्रॉप। मुमकिना स्क्वाड में शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। और 22 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से स्केट बोर्डिंग की महारत। ब्राजील के 50 साल के सेंड्रो डियास ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 88.91 मीटर की ऊंचाई और 103 किलोमीटर की रफ्तार से स्केट बोर्डिंग की।